भूः प्राण केंद्र पर रहेगा। भूः प्राण केंद्र पर अपनी अनुभूति बनाकर पहले भूः प्राण केंद्र की अनुभूति बनाएंगे और वहां स्थिर हो जाएंगे, उसको बिल्कुल पकड़ लेंगे, ये संकल्प कर लेंगे कि अब मुझे इस स्थान से बिल्कुल भी हटना नहीं है। इस स्थान की अनुभूति निरंतर बनी रहनी चाहिए, ये संकल्प। और उस एक स्थान की अनुभूति बनाए रखते हुए स्वयं को वहां पर उपस्थित भी मानना। अर्थात जहां ज्ञान है, जहां केंद्र है ज्ञान का, जहां पूरी तरह से हम केंद्रित हैं, वहां हम हैं, क्योंकि हम भी चेतन हैं, ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप है। भले ही हम अत्यल्प ज्ञान वाले हैं, लेकिन हैं हम चेतन ही। तो इसलिए जहां पर ज्ञान का केंद्र हमने बना लिया, वहीं पर हम हैं, ऐसा सुनिश्चय करके, और यहीं पर मैं हूं ऐसा विचार करके, संकल्प करके, और स्वयं में परमात्मा परम सहायक, जिसकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ जो कुछ किया है वो परम सहायक परमात्मा की सहायता से ही किया है। अब भी जो कुछ किंचित भी कर रहे हैं, विचार तक कर रहे हैं, वो परम सहायक परमात्मा की सहायता से ही कर रहे हैं। ऐसा विचार कर स्वयं में व्यापक परमात्मा और उसी स्थान पर हम अर्थ भावना सहित संध्या के मंत्रों का मन ही मन उच्चारण, यदि हम मन ही मन संध्या करते हैं तो करके, और अर्थ भावना सहित पूरी संध्या एक ही स्थान पे करने का प्रयास करें। तो इससे भी हमारा जो धारणा केंद्र पर केंद्रित होने का अभ्यास है, वो बहुत अधिक बढ़ेगा। सप्ताह में हम 14 बार संध्या करेंगे, तो प्रत्येक धारणा केंद्र का 2 बार नंबर आ सकता है। और संध्या में कम से कम, यदि हम बहुत अभ्यस्त हैं और अर्थ भावना सहित करते हैं, तो 15 मिनट का समय तो लगेगा ही लगेगा। तो 15 मिनट एक स्थान पर एकाग्रता का अभ्यास, अर्थात बहुत बढ़िया अभ्यास, बहुत सुंदर अभ्यास। और ऐसा समझ लें कि ये अभ्यास हो गया तो मानसिक शक्तियां, प्राणिक शक्तियां सभी जागृत होना बिल्कुल आरंभ हो जाएंगी, कोई रोक ही नहीं सकता। ईश्वर की दया कृपा प्राप्त होनी आरंभ हो जाएगी। तो बहुत ही अधिक श्रद्धा
विश्वास के साथ में, और इस प्रकार से हम धारणा केंद्रों पर अभ्यास का कार्य व्यक्तिगत स्तर पे करें। ये बहुत ही अधिक फलदायी कार्य है। साथ में हमारा जो व्यवहार, जीवन आचरण वो पवित्र हो, यम नियम इत्यादि से युक्त हो, और ईश्वर समर्पण विशेष रहे। शरीर पूरी तरह से अनुकूल रहे, उसके लिए आहार विहार उत्तम और ऋतु के अनुकूल, यह हम पूरे कम से कम 1 वर्ष का संकल्प लेकर चलेंगे। और जिस पूरे 1 वर्ष में हम पूरी तरह से ज्ञानपूर्वक शरीर को स्वस्थ रख पाने में समर्थ हो रहे हैं, पूरी अनुकूल स्थिति पूरे वर्ष तक हम बनाए रख पा रहे हैं, साधना में कोई बाधा शरीर के कारण से उपस्थित नहीं हो रही है, तो हम वहां पर अन्नमय कोश पूरी अच्छी प्रकार से हमने उसको साध लिया है, ऐसा समझेंगे। और वो जो 1 वर्ष तक हमने किया, उसकी स्मृति भी हमारे साथ रहेगी, और उसी को हम फॉलो करते रहेंगे, उसी के अनुसार हम आगे कार्य भी करते रहेंगे। पूरा जो दिनचर्या, आहार विहार, ऋतु के परिवर्तन के साथ हम करते हैं, उसको हम यथावत अपने अनुकूल करते रहेंगे। और फिर हम प्राणमय कोश की विशेष साधना, जो धारणा केंद्रों के अर्थात प्राण केंद्रों के अभ्यास के साथ में आगे बढ़ रही है, उसमें भी विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। तो आइए उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अभ्यास को विशेष रूप से आरंभ करें। जब हम साधना करने के लिए विशेष रूप से 1 घंटे का समय लगाते हैं, तो उस समय में भी हमको धारणा केंद्रों पर केंद्रित होना और शरीर और प्राण की सात्विकता की उत्कृष्टता के अनुसार केंद्रों पर स्थिर लंबे समय तक बने रहने, ज्ञानपूर्वक बने रहने का प्रयास करना। और उसमें भी उत्तमांगों अर्थात हृदय से हृदय और उससे ऊपर के जो धारणा केंद्र हैं, उनमें से विशेष अभ्यास करके और इससे संयम में आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासशील होंगे। अर्थात धारणा सिद्ध होने पर
ध्यान आरंभ हो जाता है, जो जिसे वास्तव में ध्यान कहा जाता है। अर्थात ज्ञान की एक तानता, जो हम जानना चाहते हैं, उस ज्ञान की एक तानता, निरंतरता, लंबे समय तक बनी रहना। अन्य कोई विषय, विचार बीच में किंचित मात्र भी न आना, यह ध्यान की अवस्था है। तो वहां पर प्राणों का पूरा साथ हमको प्राप्त होता है। ध्यान हम तभी कर पाते हैं जब स्थूल शरीर पूरी तरह से सहयोग करता है, अर्थात अन्नमय कोश सिद्ध होता है, ऐसे प्राणमय कोश भी सिद्ध होता है। प्राण बाधित नहीं करते हैं, उनकी गति अति सूक्ष्म होती है। सहयोग निरंतर बना रहता है, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सात्विकता के साथ में। तो बाह्य सभी साधन जो अंतरंग कार्य है, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके लिए पूरी तरह से तैयार और सहयोगी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर धीरे-धीरे ध्यान से समाधि में हम प्रवेश करते हैं और जो वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सच्चाई है, उस विषय में उसका बोध हमें होता है। तो यह हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें सात्विकता के उच्चतम स्तर तक, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश को लेकर आना है। तो आइए आरंभ करते हैं। हम ध्यानावस्थित आसन में अवस्थित हो चुके हैं। हमारी कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में है। निरीक्षण करते चलें। आंखें कोमलता से बंद हैं। श्वास प्रश्वास की गति विचार का साथ दे रही है, अति सूक्ष्म हो चुकी है। हे परमात्मा, आप सर्वव्यापक हैं और प्रति क्षण मेरी और हम सब प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। हमें सब प्रकार से सहायता कर रहे हैं। चाहे हम आपकी सहायता के बोध से युक्त रहते हैं अथवा आपकी सहायता को भूले रहते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपकी सहायता किंचित मात्र भी रुकती नहीं, कम नहीं होती। आपकी सहायता निरंतर यथावत बनी हुई है। आप निरंतर अपना कर्म हम सब पर परोपकार करने के लिए कर रहे हैं।
हे परमात्मा, मैं भूः प्राण केंद्र पर एकाग्र हो रहा हूँ। भू प्राण केंद्र पर पहुँचने के लिए कुछ बार हम ओम भूः, हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। इसका जप करेंगे जिससे हम भू प्राण केंद्र पर पहुँचकर वहाँ पर अनुभूति बना सकें। ॐ भूः ॐ भूः ॐ भूः ॐ भूः। हे ईश्वर, भू प्राण केंद्र पर मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं अनुभूति करने वाला सूक्ष्म आत्मा यहीं पर उपस्थित हूँ। और हे परमात्मा, आप सर्वव्यापक हैं और मेरे परम सहायक और मेरे परम गुरु भी आप ही हैं। जैसे माता अबोध बालक, असमर्थ बालक को सहायता भी करती है और शिक्षा भी देती है, सिखाती भी है। ऐसे ही हे परमात्मा, आप मुझ अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाले को प्रतिक्षण सहायता भी देते हैं और सिखाते भी हैं। इसलिए आप मेरे परम सहायक भी हैं और मेरे परम गुरु भी हैं। भू प्राण केंद्र पर आप मेरे अंदर बाहर सब ओर व्यापक हैं और अन्नमय कोश के इस केंद्र को बलवान, स्वस्थ, परिपुष्ट बनाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे कि मैं इस साधन रूप शरीर से सहायता, अनुकूलता प्राप्त करता हुआ निरंतर आपकी उपासना में लगा रह सकूं। ओम भूर्भुवः स्वः का जप करेंगे। हे प्राणों के भी प्राण, सब दुखों से छुड़ाने वाले आनंद घन प्रभु, भू प्राण केंद्र और अन्नमय कोश को स्वस्थ, बलवान, शुद्ध कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 ओम भूर्भुवः स्वः।
ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, हे प्राणों के भी प्राण, आपकी कृपा से इस भूह प्राण केंद्र पर मैं एकाग्र होने के प्रयास में सफल रहा। आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी सहायता से ही मैं ऐसा कर सका, उसके लिए मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, अब मैं भुवः प्राण केंद्र पर इसी प्रकार केंद्रित होना चाहता हूँ, एकाग्र होना चाहता हूँ। कुछ बार भुवः, ओम भुवः इसका जप करके भुवः प्राण केंद्र पर एकाग्र होने का प्रयास, उस स्थान को अनुभूति करने का प्रयास करेंगे। हे प्राणों के भी प्राण, आप दुःख विनाशक हैं। हे सर्वरक्षक, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। ॐ भुवः। 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 मैं इस भुवः प्राण केंद्र पर अनुभव कर रहा हूँ। इस भुवः प्राण केंद्र की अनुभूति कर पा रहा हूँ और यहाँ भुवः प्राण प्राण केंद्र पर ही मैं केंद्रित होता जा रहा हूँ। मैं यहीं भुवः प्राण केंद्र पर उपस्थित हूँ, क्योंकि यहीं पर मैं अनुभूति कर रहा हूँ। हे परमात्मा, आप भी व्यापक होने से यहाँ पर उपस्थित हैं। आप मेरे परम सहायक, मुझे निरंतर सहायता करने वाले और मेरे परम शिक्षक
परम गुरु हैं, जो निरंतर मुझे शिक्षा करते हैं। हे सब दुखों से छुड़ाने वाले सर्वरक्षक परमात्मा, आप अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान, भवः प्राण केंद्र में शुद्धता, पवित्रता, शक्ति, बल, स्वास्थ्य उत्पन्न कीजिए। आपकी ही सहायता से सब कुछ संभव हो रहा है। आपकी कृपा की विशेष अपेक्षा मुझे है, मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः 3 महाव्याहृति मंत्र से इस भुवः प्राण केंद्र पर जप करके प्रार्थना करेंगे। हे सर्वरक्षक, प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन, भव प्राण केंद्र और यहाँ पर अन्नमय कोश को अत्यंत शुद्ध, पवित्र, बलवान पुष्ट कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, इस भुवः प्राण केंद्र को आप निरंतर पुष्ट कर रहे हैं, बलवान बना रहे हैं, मेरी निरंतर सहायता कर रहे हैं। हे परम सहायक, परम गुरु, इसके विज्ञान से मुझे परिचित कराइए, जिससे कि मैं सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से, आपकी दया से ही मैं संपूर्ण विज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। आपकी दया कृपा के बिना मुझे और कोई सहारा नहीं है। दुखों को विनष्ट करना, यह मेरा मुख्य ध्येय है। सब दुखों से छूट जाना, इस लक्ष्य को प्राप्त करने से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए हे परमात्मा, विशेष रूप से इस भुवः प्राण केंद्र को बहुत अधिक शक्तिशाली, पुष्ट, पवित्र, सात्विक, शुद्ध बनाने की कृपा करें।
स्व प्राण केंद्र पर आने के लिए, अनुभूति बनाने के लिए हम कुछ बार उच्चारण करेंगे इसका। हे परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं। आप आनंद घन हैं। ओम सः, 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 ओम सः। स्वाहा प्राण केंद्र पर हम केंद्रित हो चुके हैं। स्वाहा प्राण केंद्र की हम अनुभूति कर रहे हैं। हे परमात्मा, सर्वव्यापक होने से आप यहाँ भी उपस्थित हैं, मेरे अंदर बाहर निरंतर। मेरे परम सहायक, मेरे परम गुरु, मुझे इस आनंद के विज्ञान से युक्त कीजिए। हे परमात्मा, हे आनंद स्वरूप, इस स्व प्राण केंद्र को अत्यंत बलवान, पुष्ट, रोग रहित, पूरी तरह से शुद्ध बना दीजिए, सात्विक बना दीजिए, जिससे कि इस स्थान से प्राप्त होने वाला प्राण आपकी प्राप्ति में, आपकी प्राप्ति के मार्ग में, साधना में पूरी तरह से सहयोग कर सके। महाव्याहति मंत्र से जप करके प्रार्थना करेंगे। हे प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन प्रभु, स्व प्राण केंद्र पर संपूर्ण बल, पुष्टि, शुद्धि, सात्विकता, पवित्रता प्रदान कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः,
ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 महः प्राण केंद्र पर पहुंचने के लिए हम कुछ बार ओम महः इसका जप करेंगे। हे परमात्मा, आप सबसे महान, सबसे उदात्त भावनाओं वाले हैं। आप सबके प्रति अत्यंत उदार, परोपकार की भावनाओं से निरंतर सदा युक्त रहने वाले हैं। हे सबसे महान परमात्मा, महा प्राण केंद्र पर एकाग्र होने में मेरी सहायता कीजिए। ओम महः। 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 हृदय केंद्र पर मैं एकाग्र हो चुका हूँ। हे परमात्मा, इस हृदय केंद्र की मैं बहुत अच्छी प्रकार से अनुभूति कर रहा हूँ। मैं चेतन, ज्ञानवान, क्योंकि यहाँ पर अनुभूति कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्वयं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। हे परमात्मा, आप सर्वव्यापक होने से यहाँ पर उपस्थित हैं। हे परम सहायक, परम परोपकारी, आप निरंतर मेरी और सब प्राणियों की सहायता कर रहे हैं। हे परम गुरु, आप निरंतर मुझे शिक्षा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। आप प्राणों के भी प्राण, दुःख विनाशक और आनंद घन हैं। कृपा करके इस महा प्राण केंद्र में पवित्रता, शुद्धता कीजिए, बल को बढ़ाइए, पुष्टि दीजिए, जिससे कि मैं भी आप ही के समान अत्यंत उदात्त परोपकार के भावों से युक्त हो जाऊं। ओम भूर्भुवः स्वः महाव्याहृति मंत्र से के जप से प्रार्थना करेंगे। सर्वरक्षक परमात्मा, प्राणों के भी प्राण, दुःख विनाशक, आनंद घन, हम आपसे निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 ओम
स्वः। महाप्राण केंद्र से यदि हम विचलित होते हैं तो तुरंत वापस उसी पे आए, दृढ़ संकल्प के साथ में फिर से डट जाएं। ईश्वर की सहायता का संपूर्ण सदुपयोग करें। और अनेक साधकों में रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, क्योंकि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश की साधना अभी ऊंचे स्तर की नहीं है, सात्विकता नहीं आ पाई है। तो ऐसे साधकों के लिए बड़ी तीव्रता के साथ में जल्दी-जल्दी भी भाव बनाए रखते हुए जप किया जा सकता है। और ऐसे जो रजोगुण को प्राप्त हुए साधक हैं, वो भी थोड़े समय ऐसे बड़ी शीघ्रता के साथ जप करके और एकाग्रता को और धीरे-धीरे सात्विकता को बढ़ा लेते हैं। वहाँ शक्ति का व्यय होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। और भी तीव्र। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। भावना बनाने का प्रयास निरंतर ईश्वर के प्रति इतनी तीव्रता से, जिनको बहुत अधिक अभ्यास है उन्हीं के अर्थ की भावना साथ में हो सकती है, जिनको शब्द ही अर्थ में हो रहा हो। अन्यथा साधक केवल शब्दों का उच्चारण करता है और ईश्वर के प्रति कुछ भाव बनाने का प्रयास करता है। तो जहाँ रजोगुण की प्रवृत्ति अधिक हो रही हो और साधक धीरे-धीरे स्थिरता को प्राप्त करना चाहता है, तो इस प्रकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। और फिर धीरे-धीरे हम गति को कम करके करते जाएँगे, गति कम करते जाएँगे और फिर एक शांत गति से जप और अर्थ की भावना सहित उस पे आ जाएँगे। तो अर्थात रजोगुणी व्यक्ति इसको करे, परंतु इसी में हमेशा नहीं रहेगा। उससे वो सात्विकता की स्थिति में आने का प्रयास करेगा, शांत होने का प्रयास करेगा। अब हम जनः प्राण केंद्र पर एकाग्रता बनाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम ओम जनः इसका कुछ बार जप करेंगे और कंठ में धारणा स्थान पर केंद्रित होने का प्रयास करेंगे। ओम जनः, ओम जनः, ओम जनः। हे परमात्मा, आप सकल जगत के उत्पत्ति करता है, संपूर्ण जगदोत्पादक है परमात्मा। मैं जनः प्राण केंद्र पर केंद्रित होना चाहता हूँ। ओम जनः, ओम जनः, ओम जनः। हे परमात्मा, मैं जनः प्राण केंद्र पर केंद्रित हो चुका हूँ और आप भी यहाँ पर हैं। मैं अपने संपूर्ण ज्ञान के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। मेरे अंदर बाहर सब ओर। हे
परम सहायक पिता, हे परम गुरु, परम शिक्षक, आप यहाँ पर विद्यमान हैं, मुझे सहायता दे रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन हैं। जन प्राण केंद्र पर अत्यंत बल, पुष्टि, शुद्धता, पवित्रता प्रदान कीजिए, जिससे कि इस अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की सहायता लेकर मैं निरंतर आपकी भक्ति के उच्चतम स्तर पर बना रहूं। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 आइए तपः प्राण केंद्र पर आ जाते हैं। उसके लिए कुछ बार ओम तपः इसका जप करेंगे। भ्रू मध्य में एकाग्रता बनाने का प्रयास। ओम तपः। ओम तपः। ओम तपः। ओम तपः। ओम तपः। हे दुष्टों के दंडदाता, अनंत सामर्थ्यवान परमात्मा, क्लेशों को भस्म करने वाले, मैं यहाँ पर उपस्थित तप प्राण केंद्र पर केंद्रित हूँ और आप यहीं पर विद्यमान मेरे परम सहायक, मेरी सहायता करने वाले और मेरा मार्गदर्शन करने वाले, हे परमात्मा, तत्व ज्ञान को धारण कराकर मेरा मार्गदर्शन करें। तप प्राण केंद्र को अत्यंत बलवान, परिपुष्ट, सात्विक, शुद्ध बना दीजिए। आप प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन है। महाव्याहृति मंत्र से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 आइए सत्यम प्राण केंद्र पर एकाग्र होने का प्रयास करें। हे सत्य स्वरूप अविनाशी परमात्मा, मेरी सहायता कीजिए। ओम सत्यम। ओम सत्यम। ओम सत्यम। ओम सत्यम।
सत्यम्, ओम सत्यम्। मैं सत्यम प्राण केंद्र पर केंद्रित हो चुका हूँ। हे परमात्मा, हे सत्य स्वरूप अविनाशी, हे सर्वव्यापक, हे परम गुरु, हे परम सहायक, आप यहीं पर निरंतर मेरी सहायता, मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे सत्य स्वरूप अविनाशी परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन हैं। सत्यम प्राण केंद्र पर पूर्ण स्वास्थ्य, अत्यंत बल, पुष्टि, पवित्रता, सात्विकता प्रदान कीजिए। महाव्याकृति मंत्र से जप। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्र के माध्यम से सातों प्राण केंद्रों पर एक एक करके बड़ी दृढ़ता के साथ में आकर ईश्वर की उपासना करनी है। भूः पर भू प्राण केंद्र पर, भूः पर भूः प्राण केंद्र पर, स्वः पर स्वः प्राण केंद्र पर, तत्सवितुः पर, मह प्राण केंद्र पर, वरेण्यम पर, जनः प्राण केंद्र पर, भर्गो देवस्य धीमहि, तपः प्राण केंद्र पर, धियो यो नः प्रचोदयात्, सत्यम प्राण केंद्र पर धीमी गति से मंत्र का पाठ, ईश्वर समर्पण, अर्थ की भावना और एक एक करके अर्थ भावना सहित धारणा स्थान का परिवर्तन। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्।
धीरे-धीरे इंद्रियों को यथास्थान बाहर की ओर भेज दें। दोनों हाथों को परस्पर आपस में रगड़ें। कुछ गर्म होने पर चेहरे पर, आँखों पर स्पर्श कराते हुए धीरे-धीरे आँखों को खोल लें। और हम में से जो भी भाई-बहन यहाँ उपस्थित हैं, यदि कोई बात कहना चाहते हैं, कोई अनुभूति बताना चाहते हैं अथवा कोई प्रश्न रखना चाहते हैं, तो शीघ्रता से रख सकते हैं हस्तोत्थापन द्वारा।